ये हमारा परिश्रम ज़्यादा लेते रहेंगे, इसको नुकसान उठाना पड़ेगा, चोट लगेगी, जो कि हमारा छोटा स्ट्रेंथ नहीं है, हमारा करीब 35 लाख का स्ट्रेंथ है, नफरी है। अब ये बेरोजगार और बढ़ाने के लिए करना है, सिर्फ वोट बैंक के लिए एक चक्कर करा कर रखा है। ये अग्निवीर कोई सुरक्षित नौकरी नहीं है। हम सरकार से हमारा मांग की है, सरकार जब तक नहीं देंगे तब तक यहीं रहेंगे। बिल्कुल उनका मर्जी है। देखो आने के बाद उनके पास नौकरी नहीं है तो वो डिसिप्लिन से तो रहेंगे। उनका पुनर्वास अगर सरकार कर लेता है, मान लो उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको कोई नौकरी अगर दे दिया है, ठीक है, वो बच्चा आगे चले जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ 38 से 40 की उम्र में जो पेंशन होके एक महीने में 6,000 फौजी रिटायरमेंट होता है। 6,000 फौजी जो रेगुलर आर्मी से निकलता है, ये 6,000 फौजी का उम्र है 38-40। इनका पुनर्वास नहीं कर पा रहा है सरकार। अभी तक मैं बता रहा हूँ, मैं भी रिटायरमेंट होके आज मेरा इस महीने में रिटायरमेंट होके मेरा करीब 30-32 साल होने वाला है। मैं 99 में रिटायरमेंट हुआ है, मेरे को कोई नौकरी नहीं मिला अभी तक। मैंने सुरक्षा गार्ड में ड्यूटी करते रहा, जो कि नौकरी का जो भी जो नाम आता है, जो हमें एक इंटरव्यू का मौका तक नहीं देता है, इसलिए नहीं दे रहा है जो कि 6,000 आदमी एक महीने में रिटायरमेंट हो पा रहा है, पूरा सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ये अग्निवीर 4-4 साल में आना शुरू हो जाएंगे तो उसका नफरी बढ़ते जाएंगे। ये बेरोजगार और बढ़ाने के लिए करना है, सिर्फ वोट बैंक के लिए एक चक्कर करा कर रखा है। ये अग्निवीर कोई सुरक्षित नौकरी नहीं है। ये जो युवाओं को भ्रमित कर रहा है और वो बेचारा और कोई रास्ता नहीं करके उसके अंदर चले जाता है। वापस आने के बाद उसको कोई रास्ता नहीं, अंधेरा में है। लेकिन अगर मान लो देशभक्ति अगर जागरूक करने वाला काम है तो नेताओं को करो ना 4 साल के अंदर सेना में भेज दो। जो अधिकारी जो है उनको भी 4 साल भेजो। अगर वो मान लो देशभक्ति दिखाना चाहता है, जो स्कूल का अंदर जो अपना NCC स्टूडेंट्स रहता है, ABC सर्टिफिकेट लेता है, वो तो जागरूक है ना। मैं बता रहा हूँ अग्निवीर से ज़्यादा जागरूक वो है। उन्होंने क्या करता है, वो फायरिंग करता, सब करता है। ये तो टाइम पास करेंगे। 3 साल का ट्रेनिंग होता है NCC का। अब मान लो ये जो अग्निवीर का अंदर चले जाएंगे तो वो उसका मन में क्या है, मैं 4 में जो एक कैसे बनूं, वो उसमें लग जाएंगे। अगर नहीं तो उनका मन में आ जाएंगे यार हमको तो 4 साल में जाना ही है, तो वो मकरागिरी करेंगे। नौकरी क्या करेंगे? सेना का अरब करोड़ों का इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, गोला बारूद पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है। 1 साल का तो ट्रेनिंग होता है, 1 साल का होता है। तो वहाँ पर जिम्मेदारियाँ हैं, उस जगह पर जिम्मेदारी, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। जो जिम्मेदारी अगर निभाना है, नौकरी का श्योरिटी होना चाहिए। अब उसको नौकरी जीने जाने वाला नौकरी है, गारंटी नहीं है 4 साल तक, तो वो कोई काम नहीं करेंगे। गारंटी उनको तब आएंगे, उसमें से एक आगे बन के निकलेंगे, उसका गारंटी तब आएंगे वो पैसा खर्च करे, नहीं तो चमचगिरी करे। सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है, चाहे वो आप हो या अग्निवीर हो, लेकिन अफसरों को ऐसे कैसे रख रही है। क्या अफसरों के बल पे से भारत सरकार सेना लड़े लेगी? देखो सैनिक तो होना जरूरी है। अगर मान लो हम लोग ने भी अपना अगर बाइक है, कार है या अपना घर है, हम उसको ताला लगा के सुरक्षित घूमता है, हम उसको खोल के नहीं डालते। तो ये एक सिस्टम है। सेना भी बॉर्डर में चाहिए, जो गोली का सामना करते हुए सेना चाहिए, तो वो अपना काम निभा रहा है, उसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए। बिना सिपाही की तो लड़ाई नहीं जाएगी ना। लेकिन यहाँ क्या है, अभी आपने शहीद दिवस देखा 26 तारीख को, घर चढ़ के सरकार और पूरा नेता, पूरा हमारा जो सीनियर अधिकारी जितना भी है, बहुत कुछ बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है, लेकिन ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ 160 दिन से यहाँ बैठा हुआ है। हम भी तो हमारा जो जो हमारा जो सेनानियों को हम लोगों ने यहाँ से श्रद्धांजलि दिया है, लेकिन हमारा दिखावा नहीं है, हम अपना मन से दे रहा है। जो कि वो तो ठीक है, वो शहीद होकर चला गया, लेकिन हम बोनस के ज़िंदगी में रहते हुए हम यहाँ नरक का ज़िंदगी जी रहा है। यहाँ वो कोई नहीं देख रहा है, अनदेखी किया जा रहा है, जो मजाक उठाया जा रहा है, जो अपना जब दमक के तरीक़े से वो हमारा पास वार्तालाप करने का। अभी उनका मान लो ज़मीन हमारा फेडरेशन बन गया तो उनका दुकानदारी बंद हो जाएंगे करके सोच के वो हमारे से दोस्ती बनाने आ रहा है, लेकिन हम उनको आउट ऑफ काउंट किया है। हमें किसी की दोस्ती नहीं चाहिए। हम सरकार से हमारा मांग की है, सरकार जब तक नहीं देंगे तब तक यहीं रहेंगे। सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, जब वीडियो डालते हैं कि 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, यहाँ आराम से चंदा खा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रियलिटी देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं कि आप बरसात में तरपाल लगा के बैठे रहते हो, बारिश आती है तो खड़े रहते हो, लेकिन जो कमेंट करते हैं कि चंदा खा रहे हैं और यहाँ मज़े ले रहे हैं, 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो 5 स्टार में उठा जा रहा है, जो हमारा ऊपर जो जितना भी बातें कर रहा है वो लोग हमारा ही रैंक का है।
हमारा ही रैंक है, मुंह उनका है कहलाता है और कुछ दूसरा पीछे से उनको बताता है ये बताओ। उसके लिए चंद दूरी मतलब वो सिर्फ अपना, ये तो सेना के अंदर भी होते थे, ये सेना के अंदर भी होते थे, काम करने वाला भी सेना के अंदर होता है, जो पूरा जिम्मेदारी लेने वाला भी होता है, मकरागिरी करने वाला भी होता है। अब जो एक सैनिक यहाँ बैठ के अगर 150 दिन से, ये 5 महीने से, 5.5 महीने से, 6 महीने से यहाँ बैठा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ फरवरी में आया था, मैं कोट पहन के स्वेटर पहन के आए थे, उसके बाद आज आप देखो क्लाइमेट बदल के कहाँ निकल के गया। तो इसी जैसा हम लोग यहाँ कर रहा है, तो उसका मजाक उठा रहा है, जो 5 स्टार होटल का नाम ले रहा है, जो हम अपना 5 स्टार होटल तो मैं दिखाया, हमने धर्मशाला में रहता है। अगर धर्मशाला का नाम लेते ही आपको पता होना चाहिए, धर्मशाला अगर हिंदुस्तान में किसी जगह पर बना है, वो ब्रिटिश काल में बनाया हुआ बिल्डिंग को छोड़ के गया हुआ है, उसी को किसी ने जो ट्रस्ट बना के उसको इस्तेमाल कर रहा है। जब तक वो गिरेगा तब तक वो धर्मशाला है, और वो गिरने तक इंतजार कर रहा है। सरकार भी उसको ऊपर डोसर चलाने के लिए इंतजार कर रहा है, तो उन्होंने उसको कोई मेंटेनेंस तक नहीं करता है। बड़ा बड़ा चूहा भागता है उसके अंदर, लेकिन सस्ता में मिलता है, जो सस्ता में हमको चाहिए, जो कि हमको यहाँ कितना दिन रहना पता नहीं है। अब 6 महीने हो चुका है, हो सकता है 1 साल बैठना पड़े, 2 साल बैठना पड़े, जितना भी हम बैठेंगे सेना में। अगर मान लो लड़ाई लग गया तो 1 साल 2 साल भी लगेगा ना, तो हम छोड़ के थोड़ी भाग सकता है, देश को बचाना है। उसी के सामने देश का जो बचाने में लगा, जो गोली का सामना करके जो बैठा हुआ जो सैनिक है, उनको भी बचाना, उनका परिवार को भी बचाना हमारा जिम्मेदारी है। तो किसानों की तरह बैठने का बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो हमारा जो बच्चा है वो आज सेना में है, उनका भी कल वो आने के बाद उनकी एक अच्छा मंजिल बना दी हम लोगों ने। यहाँ फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मंच और माइक तैयार किया है। अब वो उसी का हाथ में हम पकड़ा देंगे, उसको आगे चलना, उसको लेके, यही हम कर रहे हैं। जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो सिविलियन हो चाहे फौजी हो, देश का हर नागरिक फौजी को प्यार करता है, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, सरकार से हमने मांगी है 3 अंग का जुडिशरी कमेटी, रिटायर्ड जजेस को चाहिए, और उसका जो चयन करने वाला काम हमारा मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही होना चाहिए, और वो हमारा विसंगति ढूंढेंगे। और सरकार से भी हमने ये विनती कर रहा हूँ, जो हमारा बातों को हल्का में ना ले, जो कि हम सैनिक हैं, अगर सैनिक है तभी सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर हमने सरकार के खिलाफ या कोई आम जनता के खिलाफ हम कोई भी काम नहीं करेंगे, जो कि हमको आग लगाना हमको सिखाया नहीं है, अगर लगा वो आग को बुझाना हमको सिखाया है, हम इसलिए डिसिप्लिन से रहता है। लेकिन हमारे से 2 आदमी तो हमारा यहाँ रहते हुए उन्होंने उनका डेथ भी हो चुका है गर्मी की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। ये हमारा परिश्रम ज़्यादा लेते रहेंगे, इसको नुकसान उठाना पड़ेगा, चोट लगेगी, जो कि हमारा छोटा स्ट्रेंथ नहीं है, हमारा करीब 35 लाख का स्ट्रेंथ है, नफरी है। अफसरों का कहने के हिसाब से चलने वाला वो काम बंद हो गया। अगर वो कह रहा है उनके हिसाब से अगर चलेंगे करके सोचता है, तो बिल्कुल चोट लगेगा चुनाव में।